ज्वाइनिंग सर मेरी है 5 दिसंबर 2023। सैलरी का थोड़ा सा अलग क्रेज हो तो केबीएस में कितनी सैलरी मिलती है? सर मेरी थोड़ी सी ये चीज़ है, ये मैंने आपसे भी सीखी है कि जब तक आप किसी चीज़ को अचीव ना कर लो, लेकिन हाँ ये प्रॉमिस था कि पापा जो पहली वैकेंसी आएगी, सैलरी स्लिप अगर किसी की चिपका कर कोई बच्चा सामने टेबल पर रख ले रहा है, तो मुझे लगता है वो पर्याप्त होगी। तो आवाज़ मिलता है कि नहीं? इंटरव्यू आपका कैसा रहा? कि वो आपका कॉन्फिडेंस पकड़ लेते हैं मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इन्होंने सिलेबस तो पूरा चेंज कर दिया। आपकी जो बुक है उसको भी कोई थॉरोली अगर फॉलो कर ले तो मुझे नहीं लगता हिंदी में मार्क्स कहीं जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही दिनदाम पर। आज मैं जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं उनका नाम शिखर सक्सेना है। और मैं उसके पहले एक बात बताऊं, सन 2020 या 21 की बात है जब शिखर सीटेट का एग्ज़ाम टॉप करके इंटरव्यू देने आए थे। 136 नंबर था। तो जब मैं पहली बार शिखर से मिला तो मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा कि जो टॉप किया। और आश्चर्य तब हुआ जब इनका केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम उम्र के लोग जब जल्दी सफल होते हैं तो उसकी खुशी अच्छी होती है। मुझे लगता है कि अपने विद्यालय में सबसे कम उम्र के गवर्नमेंट टीचर शिखर सक्सेना होंगे। शिखर, स्वागत है आपका। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर। मैं कोई बात गलत तो नहीं बोला इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल सर। अच्छा शिखर, आप ये जोड़ना बस भूल गए कि आपके आशीर्वाद से सब संभव हो पाया। अच्छा शिखर, वो कौन सा साल था ये मैं भूल गया था। 20 या 21 था? 2021 था सर, जून 21। 2021 था। 136 थे, 138 थे, 136 नंबर थे। 136। हाँ, तो शिखर हम लोग केबीएस का इंटरव्यू करेंगे क्योंकि आप केबीएस में सिलेक्टेड भी हो और केबीएस की वैकेंसी भी आई हुई है। तो लोग सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारी वैकेंसी होती है, आपका केबीएस हुआ है, तो आप और वैकेंसी से और जॉब में और केबीएस में क्या डिफरेंस है? ये अच्छा है, कौन सा बेहतर है? सर अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें कि सपोज किसी का ड्रीम है कि उसे टीचर बनना है, तो मुझे लगता है केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो उस पर्सन के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर बहुत सारे कंफर्ट हैं, लेकिन हाँ जैसे मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में हैं, वो देखेंगे तो हो सकता है मुझ पर ऑब्जेक्शन करें, लेकिन कहने को सर वो मजा नहीं है जो केवीएस में। यहाँ हाँ आपके पूरे पोटेंशियल को यूज किया जाएगा। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आपकी पूरी एनर्जी को यूज किया जाएगा। आप टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छे हैं तो टीचर होते हुए भी टेक्नोलॉजी का आपका बहुत। मैं भी स्कूल में सर आधे दिन लैपटॉप लेके घूमता हूँ। मतलब मुझे देख के शायद लोग ये कहें कि पता नहीं ये टीचिंग में या कॉर्पोरेट में है। आपके अंदर जो भी स्किल है उसको कंप्लीटली यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि जनरली स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। वहां पर वर्क लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है। दूसरा सर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है तो वो केवीएस में सबसे छोटी सीढ़ी से स्टार्ट करके हमारी हायरार्की की सबसे ऊंची सीढ़ी तक जा सकता है। अगर उसमें प्रतिभा है और आगे बढ़ने का एक लगन वाली जो चीज होती है, अगर वो लगन है तो वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, केवीएस मुझे एक बार में सारा चीज मत बताओ, मैं कई पार्ट में पूछूंगा। ठीक है सर। क्योंकि मेरा फोकस यही है, क्योंकि देखो केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय के एक अपना स्टैंडर्ड होता है। पहली बार में बता दिए, अब उत्सुकता बनी रहेगी। मेरा अगला प्रश्न है, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मैं सर अमेठी में पोस्टेड हूँ, उत्तर प्रदेश। अमेठी में पोस्टेड हो। इसके पहले पहली पोस्टिंग पोस्टिंग है? हाँ, पहली पोस्टिंग यही है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप देखोगे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनका कैलेंडर फिक्स नहीं होता है। जैसे आप देखो यूपी में भी देखोगे कई बार परीक्षा स्थगित हुई बाकी। तो केबीएस के बारे में क्या खास है? साल में मतलब कितनी बार होता है, इसका फिक्स है कि नहीं? कैसे इसका प्रोसेस है? सर जनरली कहा जा सकता है कि फिक्स तो इसका भी नहीं है, लेकिन आप अगर गैस करना चाहें तो आप गैस कर सकते हैं, जैसा कि बाकी एग्जाम्स में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, जिसको हम जनरली लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस इलेक्शन से लगभग 2 साल के अंदर पहले ये वैकेंसी आने की 99% संभावना होती है। पिछले 3-4 बार से जो ट्रेंड है वो यही बना हुआ है। हमारे टाइम पर भी 2024 में लोकसभा का चुनाव था और दिसंबर 22 में नोटिफिकेशन आ गया था। अच्छा, एक प्रश्न और है कि टीचिंग की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम की रेगुलरिटी ना होना, कैलेंडर ना होना। तो आपने इसे कैसे मेंटेन किया? आपकी तैयारी में उतार चढ़ाव आया कि आप लगातार लगे रहे? क्या था, क्या अंतर था? सर उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपना ड्रीम बना रखा है कि मुझे टीचर बनना है, तो फिर आपको इस एग्ज़ाम को और इस प्रोसेस को ध्यान में रखकर रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। क्योंकि टीचर बनने के बाद भी जो आपका सबसे बड़ा वेपन है बच्चों के साथ, वो है पेशेंस। अगर कोई अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ में पेशेंस रख पा रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छा टीचर बनेगा। मेरे टाइम पर भी ये चीज़ थी। जैसे कि जब मैं आपसे मिलकर गया था, लगभग जून 21 का टाइम था और 2022 में इलेक्शन होने को थे। हम सब, आप भी सब एकदम पूरी एनर्जी के साथ थे कि वैकेंसी आएगी और इसी वैकेंसी में निकाल के देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैकेंसी नहीं आई। वहां पर सर एकदम मनोबल डाउन हुआ। मतलब
सवाल अपने डिसीजन पर भी आने लगा, या गलत तो नहीं किया टीचिंग एग्जाम्स को चुनकर, क्योंकि सर मैं अपनी चीज़ बताऊँ, मैं टीचिंग के अलावा कोई एग्जाम दे ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे टीचिंग एग्जाम ही देने हैं और टीचर बनना है, तो कहीं और देखने नहीं रहा था। वहाँ पर सर डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन चीज़ वही है सर, अगर उस समय पर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि कब वैकेंसीज आएंगी, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट होगा। आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि हाँ मेरे इस मंथ का टारगेट ये है, मुझे ये सब्जेक्ट तैयार कर लेना है। 2020 से तैयारी शुरू किया था, जैसे सीटेट दिया था पहले 2020 से, कब से? 19 से? सर जून 2020 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से फिर सीटेट जनवरी 21 में सीटेट का एग्जाम था, तो वहीं से आपसे मैं जुड़ा था, आपसे मैं जुड़ा था 2019 में। अच्छा, क्योंकि उस समय मेरा डीएलएड का फर्स्ट ईयर चल रहा था, और ये चीज़ थी कि फर्स्ट ईयर चल रहे होने पर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाने पर अगर आपने यूपीटेट दिया तो वो एलिजिबल वैलिड माना जाता था। तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था जून 2019 में, और जहाँ तक मुझे ध्यान है दिसंबर 2019 के अराउंड यूपीटेट का फॉर्म आया था, फॉर्म आ गया था जुलाई के अराउंड। तो वही घटना जो मैंने पहली बार आपको बताई थी, फेसबुक पे मैसेंजर मैसेज किया था आपने मुझे ना? हाँ, वो मैसेज किया था आपसे यूट्यूब पे मिलने के बाद। पहली बार यूट्यूब पे मतलब पढ़ाई के नाम पर मैंने कुछ लिखा, हिंदी फॉर यूपीटेट, तो उसमें सबसे ऊपर आपकी क्लास आई थी। उस समय पर आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, तो सबसे ऊपर आपकी क्लास आई थी, और नहीं पता था कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। वीडियो क्लिक किया, थोड़ा सा मेरे अंदर है कि मुझे पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आपको जो पहली वीडियो चली आपकी, 1-1.5-2 मिनट देखा, एक पॉजिटिव वाइब आई। एग्जाम क्या है देखा जाएगा, सिलेबस क्या है देखा जाएगा, लेकिन ये इंसान शायद ऐसा है जिससे मैं बोलना सीख पाऊंगा, कि अच्छा बोलते कैसे हैं, अच्छी तरह से बात कैसे करते हैं, वो तो मैं सीख लूंगा। वो 2-4 मिनट वो वाइब आपसे मैच हुई, और संडे का दिन था, मुझे याद है उस दिन आपकी, शायद मुझे ध्यान है वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट किया गया था, 6-7 साल पुरानी बात है। उस दिन संडे के दिन में मैंने शायद आपकी 6 से 7 घंटे की क्लास करी, और मतलब मुझे लग रहा था कि करते जाओ, रात में जैसे सोने वाली भी चीज होती थी, तो लग रहा था कि यार एक दो वीडियो और देखते हैं, मजा आ रहा है, क्योंकि नई वाली चीज थी ना, बहुत मजा आया था। अच्छा, और उस दिन पहली बार आपसे जुड़ा था। मुझे एक चीज याद नहीं आ रही, पता नहीं यूपी टेट तक सीटेट था, मैं एक बार 9 बजे रात से 3 बजे तक क्लास लिया था, रात में क्लास। आपकी मैराथन होती थी आपकी? जो मैराथन थी, क्योंकि मुझे अगले दिन घर जाना था। अच्छा, मैं पूरे दिन शॉपिंग करके आया था, सामान खरीदा था, दिन भर करा था, रात में आके क्लास लिया। बट उस समय हाईएस्ट बहुत बच्चे थे, उस चैनल के सबसे ज्यादा बच्चे लाइव थे उस समय टीचिंग में। ठीक, तो आपका रहा है उस टाइम पे हिंदी। अच्छा भी लगता है। अच्छा ये बताओ, मतलब आप 2019 से ऑलमोस्ट डीलेड वगैरह करने लगे, इधर लग गए थे, तो आपका ज्वाइनिंग कब हुआ, सिलेक्शन कब हुआ, किस सन में? ज्वाइनिंग सर मेरी है 5 दिसंबर 2023 की, अभी ये 5 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ अभी आप शुरू में बता रहे थे कि अगर स्टैंडर्ड देखना है तो केबीएस वगैरह बहुत अच्छा है, तो आपने वहाँ की इन्वायरमेंट में ऐसा क्या देखा? जैसे सरकारी विद्यालय का एक अलग वो है, लोग सोचते हैं चलो पढ़ाने में ठीक है, बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन केबीएस में आपने वहाँ का क्या इन्वायरमेंट देखा? अभी थोड़ा सा आप बताए थे, और अच्छा बताइए, कुछ और प्रत्यक्ष बताइए जो आपको डिफरेंस लगा हो। सर केवीएस को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है यहीं के बच्चे। कहने को केवीएस भी एक गवर्नमेंट स्कूल है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। अगर कोई चीज़ केवी को हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनाती है वो है यहाँ के बच्चे। कारण एक ये हो सकता है क्योंकि सर हमारे जो एडमिशन होते हैं वो सर्विस कैटेगरी पर होते हैं। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी में हैं, उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है आरटी के 25% सीट्स निकालने के अलावा। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयर है, वो बच्चों को भेजना चाहते हैं। अब जैसे मेरी क्लास की मैं बात करूँ तो सर हमारे यहाँ बैंक मैनेजर के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ प्रोफेसर्स के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ एक बच्ची है उसके फादर डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। तो ये बैकग्राउंड बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा अंतर होता है सर इन बच्चों के साथ रहकर जो बच्चे फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका एडमिशन आरटी के अंदर होता है, उनके अंदर एक ललक पैदा होती है। ये जब हमारे साथी कर रहे हैं हम भी करेंगे, और वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है वो बच्चा उस पेस को ना पकड़ पाए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं देखने में आता है सर बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाता है। और मुझे लगता है यही चीज़ है जो केवी को बाकी स्कूल से अलग, केवी और एनवीएस जो है बाकी स्कूल से अलग बनाती है। हाँ, अच्छी बात है। और गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे जैसे आर्मी का हो गया, इसमें इतने अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे पढ़ते हैं, कैटेगरी अलग हो जाती है, बच्चों को भी पढ़ा अच्छा लगता है, प्लस एक अलग ही इन्वायरमेंट हो जाता है। तो एक चीज़ और बताओ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रिजल्ट आ गया, आपने बताया, वो थोड़ा याद करिए, 2 साल तो हो गया, इसको बताइए कैसा रिएक्शन था, किसका था, कब पहला रिएक्शन किसका था? वो सर याद हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि 27 नवंबर को मेरे भाई की शादी, बुआ की बेटी की, और उस शादी की पूरी तैयारी में मैं इन्वॉल्व था, हमारी फैमिली। 28 को उस कार्यक्रम से हम निपटे, मैं सो रहा था, शाम का 5 साढ़े 5 बज रहा था, तो फोन आया मेरे पास एक फ्रेंड का कि यार केवी का रिजल्ट आ गया। अच्छा सर मेरी थोड़ी सी ये चीज़ है, ये मैंने आपसे भी सीखी है कि जब तक आप किसी चीज़ को अचीव ना कर लो उसका ढिढोरा मत पीटो। ये आपसे भी मैंने बहुत अच्छा सीखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी सक्सेस मिली, आपको भी मिली है उस चीज़ में। तो वो चीज़ हुई, रिजल्ट आया। उस समय तक भी बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पता था, चाहे फ्रेंड सर्कल में चाहे रिलेटिव्स में, कि हाँ एक प्रोसेस चल रही है और
क्योंकि रिटर्न में सर बहुत अच्छा स्कोर था और कट ऑफ से लगभग 20 मार्क्स एबव था, तो श्योर थे इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था कि हाँ हो जाना है, बस एक फाइनल स्टैम्प का वेट है कि कब वो रिजल्ट आता है। मम्मी पापा को ये पता थी, तो शाम को रिजल्ट आया, जाके सबसे पहले बताया पापा को। तो एक वही वाली चीज थी ना सर कि एक लंबा टाइम बीत गया था डीएलएड कंप्लीट होने के बाद। अब पापा भी ये चीज जान रहे थे कि गलती मेरी नहीं है, वैकेंसीज नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये प्रॉमिस था कि पापा जो पहली वैकेंसी आएगी उसी में पीडीएफ में नाम दे दूंगा, और फॉर्चुनेटली ईश्वर की कृपा रही, वो हुआ। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे मम्मी के, पापा के, खुश थे सब लोग एकदम बहुत ज्यादा। एक बार ऐसा लगा उस दिन शायद मैंने जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया था कि हाँ तुम कर जाओगे, मुझे उस दिन वो अंदर से सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि हाँ फाइनली मैं कर पाया, जो उनकी उम्मीद थी उसको पूरा कर पाया। तो सब खुश थे बहुत ज्यादा, घर में भी, फ्रेंड सर्कल में भी सब बहुत खुश थे। अच्छा, सैलरी का थोड़ा सा अलग क्रेज होता है, सब लोग पूछते हैं सैलरी कितनी है, तो केबीएस में कितनी सैलरी मिलती है? केवीएस में सर अच्छी सैलरी है। केवीएस में सैलरी वही तीनों स्केल्स पर है, प्राइमरी टीचर्स, टीजीटीज और पीजीटीज की। तो वही 4200 ग्रेड पे, 4600 और 4800 ग्रेड पे के हिसाब से है। बनती तो कितनी? जैसे प्राइमरी की सैलरी कितनी बनती है, टीजीटी कितनी, पीजीटी कितनी? सर करंटली अगर ये वाली जो वैकेंसी है, मान लीजिए आज कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 58 के अराउंड बनेगी प्राइमरी टीचर्स। प्राइमरी की टीजीटीज में यही सैलरी पहुंच जाएगी लगभग 75 के अराउंड, और पीजीटीज में यही 82-83 के अराउंड। लेकिन इसमें भी सर एक बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है वो किस शहर में जा रहा है, क्योंकि हमारे तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ना, वो शहर के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा वीआईपी सिटीज़ हैं, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पर 30% एचआरए मिलता है, मतलब आपका जो बेसिक है उसका 30% हो जाएगा, तो वहाँ सैलरी उस तरह से बढ़ती है। नॉर्मल सिटीज़ हैं, बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ है, यहाँ 20% मिलता है, मुझे 10% मिलता है, मेरी छोटा शहर है इसलिए, तो एचआरए पर भी बहुत ज़्यादा। दूसरी बात सर यहाँ पर पर्क्स अच्छे हैं स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले, बेसिक दोनों का सेम है। अगर हम यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली में और केवीएस में बात करें तो बेसिक पे हमारा सेम रहता है, लेकिन एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे। मतलब ये है कि सैलरी स्लिप अगर किसी की चिपका कर कोई बच्चा सामने टेबल पर रख ले रहा है तो मुझे लगता है वो पर्याप्त मोटिवेशन। नहीं, अच्छी सैलरी है। और एक चीज़ और, जैसे इसमें आवास तो मिलता होगा, अगर आवास आप नहीं लेते हो, आवास मिलता है कि नहीं रहने के लिए? आवास पर डिपेंड करता है कि अगर अवेलेबिलिटी है तो मिल जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर रहते हैं उसका एचआरए मिलता है। एचआरए मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आप घर से दूर रहते हो, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई कठिनाई तो नहीं है? बच्चों के बीच में मस्त रहते हो एकदम? हाँ सर, बच्चों के बीच में तो मस्त है, मतलब एक वो इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ जो होती है वो तो बच्चों ने काफ़ी मिला, बच्चों से बहुत प्यार। लेकिन हाँ सर चैलेंजेस भी है, जैसे कुकिंग वाली चीज़ है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुझे चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। तो शुरुआत में दिक्कत हुई काफ़ी, मम्मी भी बहुत परेशान आप ये रही। बोलना चाहते हो मैं ढूंढ दूँ आपके लिए कोई जो खाना बनाए के मेरे? लगे हैं सर, सब लगे हैं। तो उसमें ये था कि स्टार्टिंग में बड़ी समस्या हुई, फिर अब तो फिलहाल ये है कि कुक लगा हुआ है तो थोड़ी कम प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे केबीएस में आपका इंटरव्यू भी होता है एग्जाम के बाद, तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा, मतलब उसको कैसे फेस करें लोग? इंटरव्यू के लिए सर मैं एक सीधी सी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि वो आपका कॉन्फिडेंस पकड़ लेते हैं मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर। अगर आप उस रूम में कदम रखते हैं और सामने जो 5 लोग बैठे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो केवीएस के मामले में पिनैकल है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, उसमें बड़े बड़े कॉलेजेस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होंगे, रिस्पेक्टेड एचएम्स होंगे, तो वो सर आपकी पर्सनैलिटी को ही जब आप वहाँ से गेट से अंदर आएंगे ना, वो वहीं उस चीज़ को असेस कर लेते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है या हल्के हैं आप नॉलेज के मामले में। अब जैसे सर मैं आपको बताऊँ, पहले ये जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था उससे पहले तक ये चीज़ बहुत आ रही थी कि जिनके इंटरव्यू लंबे चल रहे हैं उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, जिनको जल्दी भेज दिया जा रहा है उनके चांसेस कम है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं सर, मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 4 से 4.5 मिनट चला बस, और मुझे 60 में 58 नंबर मिले थे। अच्छा। वहाँ मुझे ये चीज़ वहाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपका स्टार्टिंग ऐसा है जिसमें उनको कॉन्फिडेंस दिख गया, वो सर उसके बाद ज़्यादा नहीं आपको टटोलेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर इंटरव्यू लंबा जा रहा है तो मुझे जो चीज़ पर्सनली फील हुई, इसका मतलब यही है कि वो आपसे अभी भी कुछ निकलवाना चाह रहे हैं जो भी आप नहीं दे पाए। अगर जितना जल्दी आप उनको जो डिजायर्ड आउटकम है वो दे देंगे, वो उतना जल्दी आपको फ्री कर देंगे, क्योंकि ना तो उन पे टाइम है ना आप पे टाइम। तो मेरा ये मानना है इंटरव्यू जल्दी निपट जाना ही पॉजिटिव। अच्छा, कई लोग सोचते हैं अरे यार मुझसे कुछ पूछा नहीं, कुछ रिजेक्ट कर दिया मुझे ना। अच्छा, जब आप एंट्री किए थे स्टार्टिंग का, तो वो थोड़ा फील करके बताओ, आप गए कैसे, एंट्री किए वहाँ पे, फिर क्या शुरुआत हुई, इंटरव्यू वाला बताइए। मैं सर पहुंचा था इंटरव्यू रूम में, तो वहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेन हेड थे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे किसी रीजन के, कम से कम 2 प्रिंसिपल थे, एक पीजीटी थे और एक एचएम थे। तो मैंने सबसे पहले ग्रीट किया सबको, जाके बैठने को उन्होंने बोला, तो वही जो प्रॉपर तरीका होता है, फाइल अपनी लैप में रखे और बैठा मैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करने को बोला। हाँ, ये चीज़ सर मैं कहूँगा कि मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार था, पूरा इंट्रो मेरा इंग्लिश में तैयार था। एक सर ये वाला भी बहुत ज़्यादा डाउट है कि इंग्लिश हिंदी, जिस टाइम पर हमारा इंटरव्यू था बहुत इस बात पर हल्ला था, अगर आप मौका देंगे तो बात करेंगे उस बारे में। तो उन्होंने इंट्रो देने को कहा, इंट्रो मेरा इंग्लिश में अच्छा तैयार था, करीब 1 से 1.5 मिनट का इंट्रो हुआ। उसके बाद 2-3 चीज़ें उन्होंने मेरे इंट्रो पर ही पूछी, फिर उसमें कहीं ना कहीं मेरी सिंगिंग हॉबी की भी बात आ गई, तो उन्होंने सिंगिंग कराई मुझसे, 2-4 क्वेश्चंस कराए। ये चीज़ सर उसमें हुई थी। अब जैसे मैं प्राइमरी टीचर के लिए गया था, लेकिन जो एक टीचर थी, मुझे ऐसा लगता है शायद वो या तो पीजीटी मैथ थे
या वो प्रिंसिपल होंगे लेकिन एक समय पर पीजीटी मैथ्स रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आइडेंटिटीज का क्वेश्चन पूछा था जो 12th में आता है। उस क्वेश्चन को मैं कर दिया था मैंने, लेकिन वहाँ ये चीज़ पता चल गई कि हम सिर्फ इस चीज़ से बेफिक्र होकर ना जाएं कि क्योंकि हम प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो वो केवल प्राइमरी। मुझे ऐसा लगता है वहाँ जो लोग बैठे हैं वो आप में यही देखना चाह रहे हैं कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप केवल ये चाहते हैं प्राइमरी तक पढ़ा के और वहीं रुक जाए। तो वो थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनकी नॉलेज को भी चेक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैंने देखा है, एक नोटिफिकेशन लिखा होता है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हाँ तो जी, इंटरव्यू में इसका क्या रोल है? इंग्लिश में भी रोल है सर, रोल है। अगर कोई पर्सन जाकर ये शो करेगा कि मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ और इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे लगता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप जैसे मान लीजिए मेरा इंटरव्यू नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ में हुआ था, तो वो नॉर्थ पे ही माना जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र मान लिया जाएगा। वहाँ जाकर मैंने उनको ये शो कर दिया कि अगर आप मुझे इंग्लिश में भी टेस्ट करेंगे तो मैं उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना मैं इंग्लिश में हिंदी में हूँ। लेकिन वास्तविकता सर यही है कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, मैं उतना कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं हूँगा, लेकिन कोशिश मैंने करी कि मैं ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकूँ कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। मेरे इंट्रो के बाद मुझे ध्यान रही है कि कहीं पर भी इंग्लिश का कोई या लैंग्वेज का कोई भी बैरियर आया, उन्होंने ईजिली मुझसे हिंदी में क्वेश्चंस पूछे, हिंदी में मैंने जवाब भी दिए। हिंदी का मतलब है सर मिक्स लैंग्वेज। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर जाकर कोई नॉन प्रोफेशनल हो जाए। आप अपने मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आप उस भाषा को बोलिए, वो चीज़ मत करिए, उससे बचिए कि एक जो प्रोफेशनल लहजा होता है उसको मेंटेन करिए। अच्छा, एक चीज़ और है, और ये हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए कि केबीएस की वैकेंसी आई है, तो मेरा ये था कि बच्चों के पास तक ये चीज़ पहुँचे, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अब बात आते हैं मुस्कुराने वाले पे, क्योंकि जैसे सरकारी नौकरी लगती है रिश्ते में रिश्ते आने चालू हो जाते हैं, तो क्या स्टेटस है रिश्ते का? स्टेटस सर यही है कि लगातार आ रहे हैं, मम्मी पापा को कैसे ना कैसे टाल रखा है, उन्होंने बाकी लोगों को टाल रखा है। अब देखिए जब कुछ फाइनल होता है तो पहला तो लड्डू आप ही के पास आएगा, आपके माध्यम से यहाँ आए हैं। नहीं, अच्छा है यार, और अभी आपके पास समय भी है, और मोस्टली बहुत लोग सीनियर हो जाते हैं तैयारी करते करते। तो एक बात बताओ, तुम्हारे जैसा युवा और भी, तुम ही हो सबसे कम एज के, ये मैंने स्कूल में तो मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा। मोस्टली जहाँ पे भी टीचर देखोगे तो लोग देखते होंगे, देखो मेरा भी ये होता है कि ना 20 से 25 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप 25 साल का आईएएस देखते हो, 24 साल का आईपीएस देखते हो, 26 साल का, तो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अगर दिखती है। तो मैं भी अपने लोगों को बोलता हूँ जो बाद में आए हो निगेटिव न लें, जिन्होंने बाद में तैयारी शुरू की है, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करें कि 20 से 25 साल उनका पीक हो और उतने में वो टॉप पे पहुँच जाएँ, जैसे हम लोग हैं, आने वाली जनरेशन है उसको करेंगे। तो एक चीज़ और बताइए आप कि मतलब अभी जो तैयारी कर रहे हैं केबीएस वाले हमारे छात्र, उनको क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? आपकी तरफ से क्या है, क्योंकि 2019 से लेके 23 तक की यात्रा आपके यहाँ पर है, और सबसे कम समय ये 23 साल 5 साल तो है, लेकिन इसमें तैयारी का जो ड्यूरेशन देखा जाए, आपने पहले डीएलएड किया, फिर सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया, फिर वैकेंसी आई, तो कहने का मतलब ये बहुत अल्प समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आपने तैयारी किया, वैकेंसी आई, पहली वैकेंसी मिल गया। कई लोग कई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, बाद में होते हैं, लेकिन आपका मुझे लगता है पहला एग्जाम दिया और क्वालिफाई, यही ना? ठीक है, तो अभी आप क्या उनको बताना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे? और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मैं अपने छात्रों को, कि जो लोग केबीएस वगैरह में क्वालिफाई होंगे, मैं शिखर से उनको इंटरव्यू की क्लास भी दिलाऊंगा कि उनको इंटरव्यू देना कैसे है, कैसे तैयारी, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? और अब इसको क्या मार्गदर्शन देना है वो बता दो। सर जो नोटिफिकेशन में जो मैंने चीज़ देखी कि केवीएस के सिलेबस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इन्होंने DSSS और SSC के पैटर्न का। तो सर उसमें चीज़ यही है, दूसरी चीज़ टाइम कम कर दिया है इन्होंने। तो सबसे बड़ी तरीका तो यही है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उन पे पूरी जान लगा दीजिए। मॉक को सर प्रायोरिटी देनी है। जनरली ये देखा जाता है जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मॉक को लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं, SSC की फील्ड में करते हैं। लेकिन सर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर कभी मौका मिलेगा मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा, मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है इसको। जो मॉक टेस्ट के मेरे स्क्रीनशॉट्स थे, उनमें सर मेरे मार्क्स जो आ रहे थे वो 140 से लेकर 146 148 के बीच में आ रहे थे, और विश्वास मानिए लगभग 20 मार्क्स पर मेरा वो स्कोर बना रहा, और फाइनल एग्जाम में भी मेरा स्कोर 144 ही था। वही परसेंटाइल कंटिन्यू रहा 98 99। तो मॉक का बहुत बड़ा रोल है, जो सिलेबस है उस पर चिपके रहिए। केवीएस 99% चांसेस सर सिलेबस से नहीं हटता। स्टेट गवर्नमेंट में ये दिक्कत है, वहाँ सिलेबस से हट जाते हैं, यहाँ सिलेबस से नहीं हटते हैं। जो आपको लाइन दी है उसी पर जाएंगे, सिलेबस को पकड़ के रखिए। एक चीज़ और भी है, इन्होंने जो 2022 वाला था उसमें NCERT थी, अभी मैं हिंदी का सिलेबस देख रहा था, इन्होंने सिलेबस तो पूरा चेंज कर दिया। आसान ये हो गया कि मैं तो अभी हिंदी साहित्य और व्याकरण की बुक भी है NBS KBS के लिए लॉन्च करूँगा, उसमें ना मेंस में लिखित भी कर दिया। आपने देखा होगा कि जो मेंस है वो 60 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, और 10 प्रश्न है 40 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर की लिखित आएगा। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये भी तो चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिखना, देखो ऑब्जेक्टिव पे टिक कर देते हो अब, आपको जो लगता है गलत हो सही हो, लेकिन जब पेन तभी चलेगी जब आपको पता होगा ना। तो इसके लिए क्या लगता है आपको? जब सर Tier 2 का सिलेबस मैंने देखा ना, तो उसमें जब मुझे ये देखा कि गद्य का इतिहास और मतलब थ्योरी आ रही है व्याकरण से हटके, यकीन मानिएगा पहला नाम जो मन पे आया वो यही आया कि सर, और सर की बुक, आपकी जो बुक है
उसको भी कोई थॉरोली अगर फॉलो कर ले तो मुझे नहीं लगता हिंदी में मार्क्स कहीं जाएंगे, क्योंकि सर ये रियलिटी है। व्याकरण आसान है, साहित्य कठिन है, और जितना मैंने, क्योंकि मेरा कभी वो टॉपिक नहीं रहा आने वाला, तो साहित्य मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आपकी जो भी वीडियो देखता था मैं, वहाँ ये चीज़ पता चलती है कि साहित्य पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आपने उसको पढ़ाना बहुत आसान बनाया है। मैग्रो हिल पब्लिकेशन, इससे मेरी यूजीसी नेट की बुक आ रही है। जहाँ तक लक्ष्मीकांत मुझे याद है, उसी लक्ष्मीकांत होने की है, वही मैग्रो हिल साल 2026 में लगभग 2000 पेज की मेरी बुक आ रही है, कंप्लीट हिंदी साहित्य की। वही चीज़ मैं सर कह रहा हूँ कि हिंदी के लिए वो बुक ब्रह्मास्त्र है, जो आपकी पुरानी बुक्स भी हैं, उन्हीं को लेकर अगर कोई साहित्य का सिलेबस कवर कर लेता है तो मुझे नहीं लगता उसके बाहर कुछ आएगा। साथियों, केबीएस एनबीएस का सिलेबस बदल चुका है। इस पर हमारी हिंदी साहित्य आप कंटेंट देख सकते हैं। इस पर टॉपिक वाइज साहित्य का कंटेंट है और इस पर व्याकरण का टॉपिक वाइज कंटेंट है। अगर आप लोग एनबीएस केबीएस का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो तो उसी पैसे में मैं आपको ये बुक आपके घर भिजवा दूंगा। अगर केवल बुक चाहिए दोनों हिंदी साहित्य और व्याकरण, तो मात्र 630 रुपये में आपके घर पहुँच जाएगी। नहीं, बहुत बढ़िया रहा। फिर से हम लोग जुड़ेंगे एक बार और, इन लोगों को और कैसे गाइडेंस हो सकता है, इंटरव्यू कैसे देना है, और इस पे हम लोग चलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा शिखर, और मैं अभी रिसेंट में जब आपसे मिला था तो और अच्छा लगा। अब फिर मिलेंगे जल्दी तुम्हारी शादी में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिखर सक्सेना का इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। मेरे जीवन में चंद छात्रों में से टॉप शीर्ष पर शिखर हैं, और शिखर नाम भी शिखर है, उत्तुंग शिखर पर है, जिन्होंने कम उम्र पर सिलेक्शन लेके मुझे प्रभावित किया। आप भी प्रभावित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभाशीष शिखर सक्सेना। धन्यवाद।